इस समय हम एनएच पे खड़े हैं और एनएच के एक बहुत बड़े नियम को आपको समझाने वाले हैं। आखिर वो नियम क्या है और एनएच का ये जो सिग्नल है वो क्या बताता है? एनएच का ये सिग्नल किस तरीके का आपको इंस्ट्रक्शन देता है, किस तरीके का इंडिकेशन देता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं क्योंकि ये रोड का बहुत बड़ा हिस्सा है और रोड के नियम, कानून और कायदे का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का अर्थ आप समझ नहीं पा रहे होंगे, अभी आपको समझाते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये है कि जहाँ भी कहीं भीड़-भाड़, जहाँ भी कहीं स्कूल, इंडस्ट्रियल एरिया या कोई बहुत बड़ा उद्योग होगा, उसके आस-पास के हाईवे पर निश्चित तौर पे इसे बनाया जाता है जिसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, इसके बारे में समझने के लिए हम आप इससे पहले आपको समझाएँ कि ये नेशनल हाईवे जो होता है उसपे कहीं भी कट नहीं होता है। कहीं भी लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए या छोटी गाड़ियों के लिए या पैदल चलने वाले लोगों के लिए कहीं भी कोई कट नहीं होता है। ये कट लगभग 4 से 6 किलोमीटर पे होता है, जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिया जाता है। अब आप इसे देखिए, यह है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इसका मतलब ये है कि आप जो पैदल यात्री हैं, वो जब चलें तो उनको निकलने दीजिए, उनको पैदल जाने दीजिए। बाकायदा रुक करके, समय दे करके उनको रोड पार करने दीजिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा हो रहा है? या क्या नियम के अनजाने में यानी अभाव के कारण क्या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं? गाड़ी आ रही है, आप देखिए पीछे से, लेकिन ये एकदम 1 इंच भी, 1 सेकंड भी रुकेगी नहीं। 1 सेकंड भी रुकेगी नहीं, जबकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ था। हालाँकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर न रुकने पर आमतौर पे लाइसेंस वगैरह निरस्त भी किए जाते हैं, लेकिन क्या एनएच पर ऐसी व्यवस्था है? क्या एनएच डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है? क्या पैदल यात्रियों के लिए सुविधा की व्यवस्था यहाँ पर है? इसकी पड़ताल भी हम कर रहे हैं। आपको बता दें, ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये पूरी तरीके से, पहले तो ये है कि ये मेंटेन होना चाहिए। ये पूरी तरीके से मिट चुका है। ये एनएच डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी लापरवाही है, ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी एनएच पर कोई सिग्नल या एनएच पर कोई व्यवस्था दिया जाता है, तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को आसानी से दिखे, समझ में आए और तब जाके उसका पालन हो पाएगा। लेकिन एनएच पर बना हुआ ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पूरी तरीके से मिट चुका है और पैदल आने-जाने वाले यात्री रिस्क में पार कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बगल में स्कूल है, केडी कॉन्वेंट स्कूल, और उसके बगल में ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर मैं मौजूद हूँ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये है कि पैदल यात्री कोई भी जाए तो आसानी से, जो बड़ी गाड़ियां हैं वो रुक जाएं, उनको, जो पैदल जा रहे हैं उनको पार करने दें। वो स्कूली बच्चे हो सकते हैं, वो बुजुर्ग हो सकते हैं, वो स्ट्रेचर पर चलने वाले लोग हो सकते हैं या व्हील चेयर पर चलने वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई भी गाड़ी यहाँ पर टर्निंग भी स्लो हो रही है या नहीं हो रही है? और तमाम लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। हम समझते हैं इन सब बातों को कि आखिर क्यों ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है? आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप ट्रक चला रहे हैं, आप तमाम गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो क्या आपको इसके बारे में बारीकी से जानकारी है? क्या आप वास्तव में ड्राइवर हैं? अगर आप ड्राइवर हैं, तो आपको यह नियम जानने की आवश्यकता है कि अगर आप पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं रुकते हैं, तो आप बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, जिससे आपको खतरा और नुकसान हो सकता है। हालाँकि आमतौर पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर लड़के, बुजुर्ग, महिलाएं और तमाम जो पशु, जो जानवर होते हैं पालतू, उनको ले जाने के लिए भी इसे बनाया जाता है। लेकिन इसके नियम का पालन कहीं भी, किसी भी जगह होता हुआ दिखाई नहीं देता है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा था ताकि आप इसे समझिए और जो आम नागरिक हैं, कहीं भी आपको हाईवे पर, राज्य हाईवे पर कहीं भी ये जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको दिखे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब बेड़ी पट्टियाँ, 1 फीट चौड़ी बेड़ी पट्टियाँ आपको दिखाई देगी, वो समझ लीजिए कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ये सभी ड्राइवर भाई साहब जहाँ से देख रहे हैं, वो भी समझें कि वास्तव में इंसान भी हैं, पैदल चलने वाले लोग भी हैं, आम नागरिक भी इस हाईवे पर चलने के लिए बने हुए हैं। अब आप देखिए, उधर बच्चियाँ खड़ी हैं, लेकिन ये ट्रक जो है काफ़ी तेज़ी से निकल गई। महिला और बच्ची थी, लेकिन ट्रक स्लो भी नहीं हुआ, स्पीड तनिक कम भी नहीं हुई, कम हो जाए और वो लोग निकल जाएं। तो कहीं भी आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखें तो आप स्लो हो जाएं, रुक जाएं और पैदल जाने वाले यात्रियों को क्रॉस होने दें। अगर इस पर कोई दुर्घटना होती है तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई ड्राइवर भाइयों पर होती है, क्योंकि ये इंसानों के लिए बना हुआ है। अगर कोई जानकार व्यक्ति का इस पर दुर्घटना हो गया और उसने नियम को फॉलो कर दिया, तो आपकी जमानत नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये उनके लिए बना हुआ एक मार्ग है। ये पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में ज़ेब्रा क्रॉसिंग का एक स्थान रखा जाता है हाईवे में, राज्य हाईवे में।
ताकि लोगों को आसानी से पार कराया जा सके। मैं हूं राम त्रिपाठी और आप देख रहे थे द रिपोर्ट्स। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करिएगा, और ये खबर अपने ड्राइवर भाइयों तक, अपने आसपास सगे संबंधियों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने स्कूली बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि इससे जो रास्ता ये बना हुआ है जेब्रा क्रॉसिंग, वो आम नागरिकों को भी समझ में आए कि आपको जब भी नेशनल हाईवे क्रॉस करना है इसी पर से क्रॉस करना है, इसके अलावा आप कहीं से क्रॉस नहीं करेंगे, ताकि ड्राइवर भाई भी ये समझ सकें कि हाँ वास्तव में पैदल व्यक्ति जेब्रा क्रॉसिंग पर से जा रहा है। कहीं से इधर उधर से आप पार करते हैं तो ड्राइवर बंधुओं को समस्या का सामना करना पड़ता है कि आखिर यहाँ से कैसे अचानक आ गए, क्योंकि ड्राइवर भाई भी जानते हैं कई लोग कि जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए बना हुआ है और उनको आराम से पार होने दिया जाए। और एनएच डिपार्टमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि जहाँ भी कहीं सिग्नल बने हुए हैं, छोटे मोटे गहरे और जरूरी जो सिग्नल है उसको आप जल्द से जल्द डेंट पेंट करा दें, ताकि इस पर जो है इसकी महत्ता जो है वो बनी रहे, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है। जो एनएच डिपार्टमेंट है उसको ये चाहिए कि इसको बना करके मेंटेन करके और फिर जो है इसे छोड़े, ताकि सिग्नल ये दिखता रहे। कहीं भी सिग्नल नहीं दिखता है तो उसकी जिम्मेदारी नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया या पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की होगी, क्योंकि ये हाईवे उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और उनके संरक्षण में ही ये सब चल रहा है। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।